जयपुर से है। आईईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाकर ये ब्लास्ट किया और आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने तेज कर दिया है ये ऑपरेशन। सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाकर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। इस ब्लास्ट की चपेट में गाड़ी आ गई, जिसमें 8 जवान और एक ड्राइवर, 9 लोग शहीद हो गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। ऐसे में पुलिस और सुरक्षा बलों ने अब मिलकर साझा तरीके से इस ऑपरेशन को तेज किया है, जिसमें नक्सलियों तक पहुंचना, न सिर्फ पहुंचना बल्कि उन्हें ढेर करना भी अब लक्ष्य है। पुलिस का वाहन ब्लास्ट की चपेट में आ गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ये बड़ी घटना घटी है। नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाकर गाड़ी पर हमला किया। आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें जोरदार ब्लास्ट की वजह से 9 जवान शहीद हो गए। आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक बार फिर से चैलेंजिंग सिचुएशन दिखाते हुए और यहां जवानों की गाड़ी को निशाना बनाकर ब्लास्ट किया गया है। अब पुलिस का और सुरक्षा बलों का ये लक्ष्य है कि जल्द से जल्द नक्सलियों को ढूंढा जाए, उन्हें खत्म किया जाए, उन्हें पकड़ा जाए। ऑपरेशन और ज्यादा तेज हो गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में यह सर्च ऑपरेशन जारी, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में यह ऑपरेशन जारी है। आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान हमारे शहीद हो गए। ये बड़ा नुकसान भी है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाया और 9 जवान अभी तक शहीद हो गए हैं। दीपक विश्वकर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये बड़ा नुकसान है हमारा, 9 जवान हमारे शहीद हो गए, अभी का अपडेट क्या है? जी देखिए, बहुत ही दुखद खबर है और बहुत बड़ी खबर है। बोलते हुए मैं खुद अपने आप को इस तरीके से महसूस हो रहा है कि घर का कोई चला गया हो, क्योंकि 9 जवानों का शहीद होना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ दिन पहले जब आपसे चर्चा होती थी इसी माध्यम से, तो हम लोग खुशी मनाते थे और खुशी जाहिर करते थे कि हमारे जवानों को लगातार उपलब्धि हासिल हो रही है नक्सल मोर्चे पर। और इन सब के बीच यदि इस तरह की खबर आ रही है तो अपने आप में बहुत दुखद खबर है। आईजी जो पी सुंदर राज हैं बस्तर के, उन्होंने कहा है कि 8 जो डीआरजी के जवान हैं, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व के जो लड़ाके हैं वो, और एक ड्राइवर, इन 9 दीपक विश्वकर्मा जो जानकारी देते हुए, और वो बता रहे थे 8 हमारे जवान हैं, एक ड्राइवर उनमें था, जिनमें 9 लोगों के शहीद होने की खबर है। ये बड़ी दुख की खबर है और दुखद ये घटना। आईईडी ब्लास्ट हुआ है, इसमें दंतेवाड़ा डीआरजी जवान थे 8 और एक उनका ड्राइवर, 9 लोग कुल मिलाकर शहीद हो गए। आईईडी ये ब्लास्ट हुआ, पहले से नक्सली घात लगाकर बैठे हुए थे और यहां से जब गाड़ी गुजर रही थी जवानों की, उसी वक्त आईईडी ब्लास्ट किया गया। बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था। आईईडी ब्लास्ट हुआ, जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद खबर ये दुखद सामने आती है, 9 जवान शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ये घटना सामने आई है। और जैसा कि दीपक विश्वकर्मा अभी बता रहे थे, पिछले कुछ दिन में लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चले हैं। कुछ नक्सलियों ने सरेंडर किया है, कुछ नक्सलियों को ढेर किया गया है और नक्सलियों तक पहुंचने की लगातार कोशिशें हो रही थी। इनफैक्ट गृह मंत्रालय लगातार नजर बना रहा था और गृह मंत्रालय के जरिए भी ये बताया गया था कि कैसे नक्सलियों पर लगाम लगाई जा रही है। अब जिस तरीके से बीजापुर में एक घटना सामने आई है, ये बड़ी दुखद भी है और अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दीपक, जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग ऑपरेशन से ही लौट रहे थे, ऐसा नहीं है कि ये कहीं और जा रहे थे। आपने जिस खबर की कल चर्चा की है, इंडिया न्यूज ने जिस खबर को कल दिखाया कि हमारे जवानों ने नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा, यहाँ की जो कंबाइंड फोर्सेस थी वो एक ऑपरेशन के लिए नारायणपुर गई थी, अभीजवाण गई थी, जहां पर 5 वर्दीधारी जो नक्सली हैं उनको मार गिराया गया, जिसमें हमारा एक डीआरजी का जवान भी शहीद हो गया था। उन सब के बाद, उस ऑपरेशन को निपटाने के बाद, जब हमारे जवान अपने बेस कैंप, क्योंकि सब लोग अपने कैंपों से निकले थे, उस कैंप में जब वापस लौट रहे थे तो नक्सली जिस तरीके से जिन कायराना करतूतों को अंजाम देते हैं, उन्होंने आईडी जो पहले से प्लांट किया रहता है उनके द्वारा, उनके पास पूरा उसका कच्चा चिट्ठा रहता है कि किस सड़क पर, किस मोड़ पर, कितने किलोमीटर जाकर ये आईडी ब्लास्ट करना है या इसकी जानकारी है।
वहां पर उन्होंने आईडी, जैसे ही वो गाड़ी जो बंकर बंद गाड़ी होती है जो नक्सलियों से लोहा लेने के लिए जगह जगह जाती है, उस बंकर बंद गाड़ी को वहां पर उन्होंने उड़ा दिया। उड़ाने के बाद उस गाड़ी को उड़ाने के बाद वहां से इन लोगों ने वहां से उस गाड़ी को उड़ाने के बाद वहां पर जो जवान थे हमारे 8 डीआरजी के, वो शहीद हो गए। उसके साथ साथ यदि बात की जाए तो एक जो ड्राइवर था, 9 लोगों की सूचना आ रही है, 15 उसमें कुल जवान शामिल थे। बाकी की स्थिति क्या है इसको लेकर जब पी सुंदर राज जो बस्तर के आईजी, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा बाकी की स्थिति का अभी फिलहाल पता नहीं लग पाया है, और जैसे ही पता लगेगा आपको इस पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये शहादत आखिर कब तक, क्योंकि इससे पहले जब हम लगातार चर्चा